उपस्थित सभी मित्रों को मेरे प्राणों का प्रेम, अंतर हृदय से मेरे आशीष। आज प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन महोत्सव का अवसर है। वास्तव में स्वामी सुदर्शनाचार्य जी जैसे महापुरुष जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं। आज उनका अवतरण दिवस है और उनके इस अवतरण दिवस पर मैं हृदय खोलकर आपसे कहना चाहता हूं, एक जन्म मुझे मिला था अपने माँ बाप से और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे एक दूसरा जन्म भी उपलब्ध हुआ और दूसरा जन्म मुझे स्वामी सुदर्शनाचार्य के गर्भ से उपलब्ध हुआ और इस दूसरे जन्म ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। जन्म माँ बाप से मिलता है, लेकिन जीवन सिर्फ गुरु उपलब्ध करा सकता है। और तभी अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने द्विज होने की धारणा की थी। द्विज का अर्थ ब्राह्मण से, लेकिन जन्मना जायते शूद्रो, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। जो व्यक्ति दूसरा जन्म प्राप्त कर लेता है, यानी नया जीवन प्राप्त कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में ब्राह्मण है। तो इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके भीतर परमात्मा और प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव वो प्यास पैदा करे कि आपको भी अपने गुरु के माध्यम से नया जन्म अवश्य मिले, अवश्य मिले, अवश्य मिले। यही मैं कामना करता हूं, यही मैं आशीष देता हूं। कहते हैं गुरु वही है जो ज्ञान देता है, लेकिन मैं आपसे दूसरी बात भी हृदय खोलकर कहना चाहता हूं। गुरु वह नहीं है जो ज्ञान देता है। ज्ञान तो चारों तरफ भरा पड़ा है। वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, दुनिया भर के धर्म ग्रंथ हैं। और आजकल तो सबसे बड़े गुरु गूगल गुरु भी उपलब्ध है। यस और नो? लेकिन मेरे गुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य ने मुझे ज्ञान ही नहीं दिया, मुझे रास्ता ही नहीं बताया। उन्होंने धक्के दे देकर मुझे रास्ते पर चलने के लिए विवश कर दिया। और अगर उन्होंने रास्ते पर चलने के लिए विवश ना किया होता तो मुझे दूसरा जन्म उपलब्ध नहीं हो सकता था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये धक्के दे देकर रास्ते पर चलाने का काम कैसे किया उन्होंने, ये समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में उनका बेशर्त प्रेम मेरे प्रति इतना गहरा था, उनका प्रेम मेरे प्रति इतना बेशर्त, इतना गहरा था कि उस प्रेम के कारण ही मेरे भीतर वह सब प्रकट होने लगा जो उनके प्राणों में भरा था। और तभी मैंने पहली बार जाना कि गुरु और शिष्य के बीच जो बेशर्त प्रेम का रिश्ता है, अगर वो पैदा हो जाए तो सद्गुरु की ओर से 24 घंटे शक्तिपात होने लगता है और शिष्य भरता और रूपांतरित होता और बदलता चला जाता है। रूपांतरित होता और बदलता चला जाता। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे बेशर्त प्रेम को आत्मसात कर सके और हमारे और आपके बीच वैसे ही बेशर्त प्रेम का रिश्ता हो जाए कि आपका यहाँ आना और मेरे समक्ष बैठना ही आध्यात्मिक शक्तिपात की विराट घटना बन जाए। और मैं वचन देता हूं, हृदय खोलकर आप बैठ सके तो यहां आपका बैठना आपके जीवन को पूरी तरह बदलने लगेगा
और आपके भीतर नया जीवन पैदा होना शुरू हो जाएगा। आपसे मैं कहूं, इस अवसर पर मैं अपनी कृतज्ञता के माध्यम से अपना संपूर्ण समर्पण का भाव सद्गुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य के चरणों में अर्पित करता हूं, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर। दूसरी बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अब अध्यात्म जगत में बड़ा बदलाव आ गया है। अभी कुछ समय पहले तक लोग बात करते थे, ईश्वर को देखने की लालसा रखते थे, खोजते थे कोई ईश्वर का दर्शन कराने वाला मिल जाए। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से यह मांग बदल गई है। अब लोग ईश्वर के दर्शन की बात, ईश्वर के दर्शन की लालसा नहीं रखते। अब एक नई बात शुरू हो गई है कि क्या मुझे आत्मज्ञान मिल सकता है, क्या मैं स्वयं को जान सकता हूं, क्या गुरुदेव आप मुझे आत्मज्ञान उपलब्ध करा देंगे। और ये आत्मज्ञान को प्राप्त करने की चाह, एनलाइटनमेंट को प्राप्त करने की चाह, बुद्धत्व को प्राप्त करने की चाह अब नई पीढ़ी के प्राणों में पैदा होने लगी। यानी आध्यात्मिक मांग भी बदलने लगी है, क्योंकि आप व्यक्ति प्रौढ़ हो रहा है, ज्यादा समझदार हो रहा है, वो जानने लगा है कि परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं सातवें आसमान पर बैठा हुआ, वो तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। कस्तूरी कुंडल बसत, भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारी हृदय गुफा में सूक्ष्म प्रकाश के रूप में विराजमान हूं मैं। यानी वो परमात्मा तुम्हारे भीतर ही सूक्ष्म प्रकाश के रूप में तुम्हारी हृदय गुफा में विराजमान है। तो उससे तुम्हारा संबंध जुड़ जाए तो तुम स्वयं को जान लोगे, तुम स्वयं को पा लोगे, और स्वयं को जान लेना, स्वयं को पा लेना ही परमात्मा को पा लेने की घटना बन जाएगी, परमात्मा को पा लेने की घटना बन जाएगी। और इस अवसर पर मैं स्वामी सुदर्शनाचार्य के चरणों में अपनी कृतज्ञता और समर्पण का भाव पूरे प्राणों से अर्पित करता हूं, क्योंकि उनकी कृपा से आत्मज्ञान और स्वयं को जान लेने से संबंधित जितने प्रश्न दुनिया के लोग मुझसे पूछते हैं, आपसे बड़ी मजे की बात कहना चाहता हूं कि आत्मज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर विद्वता पूर्ण ज्ञान के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, और जितना ही विद्वता पूर्ण उत्तर इसका दिया जाए उतना ही मूर्खता पूर्ण व्यक्ति दिखने लगता है। वास्तव में आत्मज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर सिर्फ स्वयं के अनुभव के माध्यम से दिया जा सकता है। और मुझे गर्व है, खुशी है कि मैं अपने स्वयं के भीतर के आधिकारिक अनुभव को आपके हृदय तक पहुंचाने में समर्थ हो सका हूं। इसके लिए स्वामी सुदर्शनाचार्य जी के चरणों में अपनी कृतज्ञता और समर्पण का भाव उनके जन्मदिन के अवसर पर अर्पित करता हूं। और अगर आपके प्राणों में स्वयं को जानने की, परम आनंद को पाने की गहरी प्यास पैदा हो जाए, सिर्फ तुम्हें अपने भीतर गहरी प्यास पैदा करनी है, उतनी गहरी प्यास जितनी गहरी प्यास को लेकर मैं स्वामी सुदर्शनाचार्य को खोजते हुए उनके चरणों में पहुंचा था। सिर्फ वही प्यास तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए, मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारे भीतर परमात्मा को भी प्रकट कर सकता हूं। सिर्फ वही चाह, और इसके लिए सारा श्रेय मेरे संबुद्ध सद्गुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य को है। और चौथी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, सारी मनुष्य जाति को धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक, हर मनचाही मंजिल को पाने का जो अद्भुत विज्ञान मेरे भीतर प्रकट हुआ है, जो मनुष्य की जिंदगी इतनी सरलता से और तीव्रता से बदल सकता है,
उस विज्ञान को पाकर मैं इस पृथ्वी पर सारी मनुष्यता को बदलने की दिशा में जो सक्रिय कदम उठा रहा हूं, उस विज्ञान को पैदा करने के लिए और मेरे भीतर परम पूज्य गुरुदेव के आदेशों को पालन करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने का सामर्थ्य पैदा करने के लिए मैं प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप सबकी ओर से भी कृतज्ञता और संपूर्ण समर्पण का भाव अर्पित करता हूं। जहां तक गुरुदेव का स्मरण करने और उनसे संबंधित तमाम सारे संस्मरण आपको सुनाने का प्रश्न है, आप मेरे अंतर हृदय से जुड़े हैं। समय समय पर मैं सुनाता ही रहता हूं, आगे भी सुनाता रहूंगा, लेकिन आज इतना ही जरूर कहना चाहता हूं कि मुझसे जगह जगह पर लोग पूछते हैं कि गुरुदेव, भारतवर्ष विराट आध्यात्मिक देश है और आध्यात्मिक संपदा यहाँ इतनी भरी पड़ी है और बड़े बड़े संबुद्ध सद्गुरुओं ने मानवता के उत्थान के लिए यहाँ पर बड़े बड़े काम किए, लेकिन इसके बाद भी भारत की इतनी दुर्दशा क्यों है, इतनी बुरी हालत क्यों है? हर दृष्टि से हालत बुरी है। क्यों? मैं विदेशों में जाता हूं तो, हिंदुस्तान में रहता हूं तो, जहां जाता हूं ये प्रश्न बहुत सारे लोग मुझसे करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वास्तव में इसका एक ही कारण है, हमारे भीतर प्रतिबद्धता की कमी है, कमिटमेंट का अभाव है, हमारे भीतर सद्गुरु के प्रति समर्पित होने के भाव का अभाव है, समर्पण का अभाव है। जब मैं बचपन में पढ़ता था तो कहीं किसी पुस्तक में पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद ने एक वक्तव्य दिया था कि मैं पूरी जिंदगी भर 100 व्यक्ति खोजता रहा कि अगर 100 व्यक्ति मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदल सकता हूं, लेकिन उन्हें भी 100 समर्पित लोग की जगह एक भी समर्पित व्यक्ति नहीं मिल पाया। प्रातः वंदनीय परम पूज्य स्वामी सुदर्शनाचार्य जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में हृदय को छू लेने वाली बात कहे। मैंने भी 4 आदमी खोजने की कोशिश की थी कि कम से कम 4 व्यक्ति मिल जाएं तो भारत वर्ष की मनुष्यता के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। और 4 आदमी खोजने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक ही मुझे मिल सका है, सिर्फ एक ही मुझे मिल सका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, स्वामी सुदर्शनाचार्य जैसे महापुरुष बार बार नहीं आते, लेकिन जब वे आते हैं धरती पर और कोशिश करते हैं और पुकारते हैं, तो हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में, इतने बड़े राष्ट्र में एक भी समर्पित आदमी नहीं मिलता है। स्वामी विवेकानंद को एक भी समर्पित आदमी नहीं मिल सका। स्वामी सुदर्शनाचार्य जी भी तरसते रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब से मैंने इस बात का संज्ञान लिया, तब से मेरे प्राणों में यही चाह धधकने लगी कि मैं अपने मित्रों में से 100 की जगह कम से कम 1000 समर्पित व्यक्ति खोज कर रहूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों में से ही कम से कम 100 समर्पित आदमियों को मैंने चिन्हित भी कर लिया है। आई हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड देम। और यंग माइंड मूवमेंट के माध्यम से, जो अभी हाल ही में हमने शुरू किया है, जिसका विज्ञान, जिसका दर्शन और जिसकी विचारधारा धीरे धीरे आपको विस्तार से अवगत कराऊंगा, उस यंग माइंड मूवमेंट के माध्यम से आप सारे लोग मेरा हाथ बनेंगे और हिंदुस्तान का नहीं, मैं सद्गुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य जी के जन्मदिन के अवसर पर हृदय से संकल्प लेता हूं कि आपके ही माध्यम से हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर मनुष्यता का चेहरा और भाग्य बदलने का की चेष्टा में सफल हूंगा।
अब साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। अब हमारे पास बहुत संसाधन उपलब्ध हैं। हमेशा कहता हूं, थॉमस एडिसन को बिजली का बल्ब लाने में 20 साल लग गए। आप एक क्षण में बिजली का बल्ब जला देते हैं। इस पृथ्वी पर भारतवर्ष के अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने अध्यात्म के विज्ञान को इतना विकसित कर दिया है कि यंग माइंड मूवमेंट के माध्यम से अध्यात्म के विज्ञान को हिंदुस्तान के कोने कोने में इतना तेजी से फैलाना है कि पहले आपका जीवन बदले, आपके जीवन में धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक को पाने की सुगंध पैदा हो। अगर आप इस दिशा में थोड़ा जागरूक होंगे, थोड़ा सक्रिय होंगे, थोड़ा होशपूर्ण हो जाएंगे, तो मैं वचन देता हूं आप ही मेरा माध्यम बनेंगे और इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा होगा, पैदा होगा, पैदा होगा। इस अवसर पर मैं आप सभी मित्रों को अपने प्राणों की सबसे अनमोल संपदा उपहार के रूप में अर्पित करना चाहता हूं। और मेरे प्राणों की अनमोल संपदा वही है जो स्वामी सुदर्शनाचार्य से मुझे मिली। उस संपदा का नाम है बेशर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव। और मैं वचन देता हूं आपको मेरा बेशर्त प्रेम निरंतर मिलता रहेगा, निरंतर मिलता रहेगा, निरंतर मिलता रहेगा। जैसे उनके बेशर्त प्रेम से मुझे इस जीवन की सबसे बड़ी संपदा मिली है, वैसे मैं वचन देता हूं अगर आपने एक कदम मेरी तरफ उठाया तो मेरे बेशर्त प्रेम से भी आपको भी अपने जीवन की सबसे बड़ी संपदा मिलकर रहेगी, मिलकर रहेगी, मिलकर रहेगी। आप सारे मित्र निश्चित रूप से मुझे बेहद प्रेम करते हैं और आपके प्रेम से अभिभूत हूं। और आपके प्रेम का परिणाम है कि अध्यात्म जगत में जो विराट आंदोलन खड़ा करने का मैंने प्रयास किया है, वो बड़ी तेजी से पूरी पृथ्वी पर फैलने लगा है, हिंदुस्तान में फैलने लगा, हिंदुस्तान के बाहर फैलने लगा है। और हमने साक्षीधाम इंटरनेशनल वृंदावन के निर्माण के लिए जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है, आप सभी मित्रों को उसमें सहयोग देने के लिए जो हमारे वॉलंटियर्स ने आज आपके सामने रूपरेखा प्रस्तुत की है, आप अपने स्तर से, अपने मित्रों के सहयोग से इस साक्षीधाम इंटरनेशनल वृंदावन के मेरे सपने को साकार करेंगे। वो मेरा सपना आपके लिए एक आध्यात्मिक घर हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए और आपके बच्चों के लिए निर्मित कर देने का सपना है। आप और आपके बच्चे और आने वाली पीढ़ियां उसके निःशुल्क लाइफ मेंबर्स होंगे, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं, क्योंकि हमारे और आपके बीच में बेशर्त प्रेम का रिश्ता है। आज इतना ही कहूंगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।